नमस्कार जी। मैं आज आपको अनंत चतुर्थी के व्रत के बारे में और पूजन विधि के बारे में बता रही हूँ, आप सुने। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को ये मनाई जाती है। शेष नाग की सैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्नलिखित मंत्र को प्रार्थना करनी चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। अनंत सर्व नागाना मधिपम सर्वे का मदम सदा भूयार्थ प्रसन्त्रो में भक्ता नाम भयंकरम। यह विष्णु कृष्ण रूप में हैं और शेष नाग काल रूप में विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। प्रातः नित्य क्रिया करके नृत्य होके मतलब नहा धो के स्वच्छ वस्त्र साफ सुथरे वस्त्र पहनकर चौकी के ऊपर एक मंडप बनाएं, उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों में शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ वाला या सोने का या चांदी का या रेशम का अनंत भगवान, अगर आप वैसे बना रहे हैं तो आप 14 गांठ लगा के भी बना सकते हैं। सूत का बना रहे हैं तो 14 गांठ लगाकर हल्दी में रंग लें, नहीं तो सोने का भी, चांदी का भी और रेशम का भी बना सकते हैं। कच्चे डोरे को, अगर डोरा ले रहे हो सूत का बना रहे हैं तो रखें और गांठ अक्षत चढ़ाएं, पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी पूजा करने के बाद बाई बाजू में धारण कर ले, या सोने चांदी का है तो आप गले में भी चैन में डाल के पहन सकते हैं, या डोरे में भी, लाल डोरे में, काले में, जैसे भी आपको उचित लगे पहन सकते हैं। ये धागा या ये अनंत पहना जाता है, अनंत फल देने वाला होता है। कहानी इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तब उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनाया कि जल स्थल की विविधता प्रतीक ही नहीं होती थी। तब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने के मन में ठान ली। कुछ दिन बाद भी उसने पांडवों को बुलाकर द्रुत कीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तब युधिष्ठिर ने वृत्रांत से यह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का ब्राह्मण के सुशाला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उनके पास जाकर पूछा, आप किस की पूजा कर रही हैं? उन सबने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य
कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उसकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे को लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दी और बोले, हे कौंडिन्य, तुम मेरे तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारा दुख दारिद्र्य मिट जाएगा तथा धन धान्य से संपन्नता हो जाएगा। कौंडिन्य ने घर जाकर 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे वह सुखी एवं संपन्न हो गया। ये व्रत 14 साल तक करना होता है। नमस्कार जी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।